अभी जो सीबीआई इंक्वायरी लगाई गई है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीकेज में, तो आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि ये तो आप लोग की तो डिमांड कुछ अलग है शायद। पेपर लीकेज, पर्टिकुलरली पेपर लीकेज के ऊपर में उन्होंने सीबीआई के लिए रेकमेंड किया है। मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मुख्यमंत्री जी को, और साथ ही साथ मैं उनसे ये भी अनुग्रह करना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने पेपर लीकेज के ऊपर सीबीआई के लिए रेकमेंड किया है, उसी तरीके से आपके सरकार के अंदर जितने भी घपलेबाजी चल रही है, घोटालेबाजी चल रही है, उसके ऊपर भी सीबीआई लगवाने का आप रेकमेंड अपने तरफ से कर दीजिए, ताकि हमें इतनी 1900 किलोमीटर जो हम पैदल चल के आए हैं वो इसी के लिए हम आए कि सीबीआई लगवाया जाए आपके सरकार के ऊपर। तो आप पाक साफ हो तो सीबीआई लगवाइए, आप रेकमेंड कीजिए, सीबीआई को आने दीजिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, यही तो हमारी मांग है। करप्शन को लेके अभी जो ये डिमांड है, कब तक चलेगा ये धरना? जब तक हम राष्ट्रपति जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी, उसके बाद में हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर, उसके बाद में हमारे जेपी नड्डा जी, जब से बारीकी से एक एक करके जिसके पास हम अपना मेमोरेंडम सबमिट नहीं करते और हम अपनी वक्तव्यों को उनके पास नहीं पहुंचाते, तब तक हमारी ये धरना चलती रहेगी। कौन कौन आने जा रहा है? सुना है सोल दोनों अरुणाचल से, या आपके सपोर्ट में काफी फेमस है वो, तो वो आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह मेरी उनसे बात हुई है, वो अभी गाड़ी पर बैठ गए, कल शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। मैम, आप लोगों के अगेंस्ट ये भी एलिगेशन है कि आप लोगों के बीच में कोई लोग पॉलिटिकली मोटिवेट है, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? आप लोग मीडिया वाले हो, यहाँ पे रोज आइएगा, देखिएगा कौन सा पॉलिटिकल लीडर यहाँ आता है, आप लोग खुद पता लगा लीजिए। प्रेमा खांडू जी के खिलाफ में, उनमें से कोई साफ जुडिस मेटर भी है, तो आप लोगों का क्या मानना है कि ये आपका आवाज नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए तो हम यहाँ पैदल चल के आए, हम अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रहे हैं। अब जो लोग भले लोग होंगे वो पहुंचाएंगे, जो दबाना चाहेंगे वो दबाने की कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से अपनी प्रयत्न करते रहेंगे। अरुणाचल के सांसद भी आपके इतने बड़े मंत्री हैं, वो उनसे मुलाकात हुई या कुछ ऐसी बात? क्योंकि किरण रिजिजू एक बहुत ही माने जाने वाले पूरे नेशनल फिगर है देश के, तो उनसे आप लोग की ये मुलाकात, अगर मेमोरेंडम आपने उनको दिया कुछ ऐसे? हमने बिल्कुल भी नहीं दिया, उन्हें कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, ना ही तापिर गाँव जी को दिया, ना ही किरण रिजिजू जी को दिया, और ना ही हमारे राज्यसभा सांसद मिस्टर नाबम रिबिया जी को दिया, क्योंकि हम आम पब्लिक, आम जनता अरुणाचल से हम अपनी पीड़ा को लेकर के आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ चलकर आए। बीच रास्ते में जैसे अभी आप लोग सवाल कर रहे थे कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल मोटिव, अगर हम उनके पास में अपना मेमोरेंडम लेकर के जाएंगे तो कहीं हमारा जो सच्चाई है, हमारी जो मेहनत है, उसको कोई पॉलिटिकल टैग ना लगा दे, इसलिए हम अरुणाचल के सारे नेताओं से दूर है। इस वक्त है नई दिल्ली के जंतर मंतर में, और आज यहाँ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन इनकी जो फुट मार्च थी उनका यहाँ धरना हुआ। आज ये दूसरा दिन है यहाँ पे जंतर मंतर नई दिल्ली में। तो यहाँ एक मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है विजय पर्टिन। विजय पर्टिन जी हमारे साथ हैं और बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं करप्शन को लेकर अरुणाचल में। का चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझ जैसे छोटे मोटे इंसान को आपने इस काबिल समझा कि इंटरव्यू लूँ। तो मेरा नाम आप बता दिए है विजय पर्टिन, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट। मैं कई सालों से मैं आरटीआई कर रहा हूँ, 7-8 साल हो गए। तो आरटीआई कौन सा मुद्दे पे मैंने आरटीआई किया और क्या क्या फाइंडिंग्स मिला हमें आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स के तहत। तो सबसे मैं पहले गौर डालना चाहूँगा, रोशनी डालना चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। हर एक भारतीय, गरीब भारतीयों को एक प्यारा सा एक मकान हो ताकि उसके परिवार साथ रह सके। लेकिन हमारे प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मैंने आरटीआई के जरिए ये हासिल किया है कि हमारे प्रदेश में बहुत ही धुंधली हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, खासकर मैं लोअर दिबांग वैली जिले से आते हैं, तो वहाँ पे तो अब मेरी बातों को सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक अंधे का नाम आया, ओमैम, श्रीमती ओमान, उसका घर जबकि पूरा बनाया ही नहीं, तो फिर भी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण में जो पोर्टल है, सेंट्रल मिनिस्ट्री का पोर्टल है, उस पर भेजा गया रिपोर्ट, रोइंग के वीडियो और ईओ, वीडियो का नाम है डिंग टैंग, ईओ का नाम है, वीडियो का नाम है अंगे तेलिंगी और ईओ आरी, रोइंग करोनू सिटी ब्लॉक के डिंग टैंग, दोनों के मिली भगत से, और कहीं शायद डीसी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, मिनिस्टर एमएलएस भी इन्वॉल्व होगा, ये जांच की विषय है। तो उसे पता चला कि जो अंधा है, अंधा नहीं है, जो गूंगा है, बोल नहीं सकती, उसका घर बना ही नहीं,
थोड़ा बना दिया बोल के वो रिपोर्ट भेज दिया। और एक हैंडीकेप जिसका नाम है आलेंताई, वो बोलूंग के, और तेगो तपक, तो उसका नाम ऑफिशियली सेलेक्टेड हुआ है, लेकिन उसका घर कभी बना ही नहीं। आलेंताई के जो लूला लंगड़ा है हैंडीकेप है, उसका नाम पे अब्बुल ताइंग एक व्यक्ति है जो कि बोलूंग 2 से बिलोंग करते, उसका घर बना है। और तेगो तपक का जो दूसरा जो तेगो तपक के जगह पे एक तोगरिक तपक बना है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके विषय में मैंने 15 और 15-16 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर जिला अधिकारी के अगेंस्ट में हमने रोइंग में धरना भी मैंने किए थे, और सारा लोग उभर आए थे उसके विरोध। अभी तक क्या एक्शन है पता नहीं हमें। हमने वीडियोस देखी आपकी, कभी कभी सोशल मीडिया में भी आप आते हैं, अलग अलग आरटीआई करते हैं, तो आपको कभी थ्रेटनिंग ऐसे मिलती है कभी कि आरटीआई एक्टिविस्ट की आपने रिस्क भी होता है? जी अवश्य, हमें आरटीआई करने के बाद तो जब खुलासे करने लग जाते तो अवश्य हमें, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी हमें जान लेने की धमकियाँ आते हैं। इसकी रैली के बारे में आप क्या कहें, एंटी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की जो ये फुट मार्च हुई, इसके बारे में आपको कितना सपोर्ट करते हैं? मैं तो दिल के अंदरूनी से गहराइयों से मैं सपोर्ट करते हैं। ये जीता जागता सबूत है, मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। आज 27 सितंबर 2022 को जंतर मंतर पे आए, और आपके लिए जानकारी के लिए ये मैं भी बता दूं कि मैं इस अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का सदस्य नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जो हमेशा सरकार की जो गलत नीतियाँ या तो करप्शन के अगेंस्ट में 7-8 साल तक लड़ते आया हूँ, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को सोचा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। सर रिगार्डिंग दिस, ये कुछ एलिगेशंस अभी लग रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा जो कहना है सरकार का कि एक्स एमएलए जो थे या पॉलिटिकली उनका मोटिव है कि इस सरकार को अनस्टेबल किया जाए, तो ये सब के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप और प्रति आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है अगर हमारे आदरणीय प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुखिया है श्रीमान पेमा खांडू जी, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है अभी तक, तो अगर वो उसके दामन अगर साफ है, उसकी मंत्रियां जो साफ है, तो आप सीबीआई क्यों नहीं बुलाते? सीबीआई तो लगाई ना अभी कल। वो तो मैं आपको बता दूं, वो जो अभी लीक हुए थे, जो पेपर लीक हुए थे, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट में। लेकिन उसके खिलाफ जो आप खुद देख रहे हो वहाँ पे कितने मल्टी करोड़ों का स्कैम है। मैंने काटी आरटीआई, नाबम जी ने काटी, आप भी देखे होंगे आरटीआई, काफी देखो किताबों का मेला लगा हुआ आरटीआई के डॉक्यूमेंट से। तो अगर दामन साहब है तो क्यों ना आप अपने आप को साबित करें कि आपके दामन साहब है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है ना, तो अगर उस पेपर लीक के बारे में आपने सीबीआई को अगर आपने बुलाए, रिकमेंड किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पे जो आरोप पे लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, क्यों ना उसको, अभी तक बहुत साल से आरोप लग रहे, 10 साल से ऊपर हो गए, तारीख पे तारीख हमारे उच्च न्यायालय में नहीं हो रहा है। देखो तारीख पे तारीख 32 टाइम्स इज नॉट ए जोक। तो किस पे हम विश्वास करें, जुडिशरी सिस्टम पे या प्रधानमंत्री पे, या किस संस्था को हम विश्वास करें? यही बताइए। तो अगेंस्ट में अगर आप दामन साहब सोचते तो आपकी मंत्रियां साफ है, तो आप बुलाइए सीबीआई ईडी को बुलाइए ना, तो आपको मौका मिलेगा। अच्छा, अगर आप उसमें एक्यूटल, आप उसमें अगर आप आपको एक्यूटल हो जाते, आप अगर साफ तौर पर निकल जाते तो आपकी वाहवाही होगी। सर आप लोग चाइना के काफ़ी करीब हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर काफ़ी सामने लगता है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में तो इतना डेवलप हो रही है, चाइना के आसपास बॉर्डर पे उनकी रोड पहुंचती है 4 लेन, हमारे यहाँ कभी कभी मिसिंग हो जाते हैं, पीएलए द्वारा एबडक्ट भी किए जाते हैं, कुछ लोग गए, 1-2 को तो वापस भी नहीं मिल पाए। तो आप क्या कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया पे बनाना चाहिए, क्योंकि ताकि वो लोग नीचे सिटीज टाउन्स में ना आए, वहीं रहे? मैं इस आपकी इस प्रश्न का जवाब यही बोलूँगा कि मोदी जी सबसे आए हैं, वाकई बुनियादी ढांचे पे काफ़ी काम तो हो रहा है, लेकिन ये भी मैं साथ साथ बता दूं, हमारे प्रदेश के आप अगर आएंगे तो आपको ज़मीनी हकीकत पता चल जाएंगे। तो आप आएंगे तो आप देखेंगे अपनी आंखों से, हमारे जो चाइना बॉर्डर लगे हुए हैं वहाँ तक अच्छी रोडें नहीं है, बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी बहुत सारे सड़कें नहीं बना है। ये सारा यहाँ से रुपया भेजते हैं हमारे वहाँ के मंत्रियाँ, एमएलए सारा फंड को गवर्न कर देते, और खासकर इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी का मिले भगत खाते जा रहे हैं, गफला हो रहा है सर।
अच्छा पटेल सर, ये इलेक्शन में जो पैसा चलता है, अगर ये नोट फॉर वोट चलता है इलेक्शन में, मनी फेस्टिवल बन जाता है, ये आप क्या कहेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे कि इलेक्शन में पैसा ना लिया जाए, सिर्फ वोट ईमानदार को दिया जाए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं अरुणाचल के जनता को यही विनम्रता पूर्वक मैं हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में बाकी के राज्यों के जैसे नहीं है, वहाँ पे बहुत ही घोटाला है, बहुत ही, अब क्या बोलूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बातों को भी बोलने के लिए, लेकिन मैं, आपने जब सवाल भी पूछ लिया तो मैं बोल दूंगा। वहाँ पे जब भी इलेक्शन होते, वहाँ पे सबसे पहले पैसा ढूंढते, पैसा, उसके बाद दारू, उसके बाद गाड़ी, उसके बाद तेल, सारा खर्चा पानी कैंडिडेट से हड़प देते हैं। आप चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अनेक प्रकार के लोग आके कैंडिडेट से पैसे मांगते हैं, दारू मांगते हैं। तो अगर आप भी उम्मीदवार होंगे तो आप भी 10 करोड़ फेंकेंगे तो क्या आप 5 सालों में नहीं खाएंगे? वही सिस्टम हो रहा है। तो मैं सभी वोटरों से अपील करना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अब अपना एटीट्यूड, जो मेंटेलिटी, सोच विचार को बदले, ताकि हमारे आने वाले प्रदेश में जो विजनरी लीडर्स है उसको आप वोट करें, ना कि करोड़पतियों के, ना जो कि आपको खरीदे अपने पैसों के बलबूते पे, आपकी कीमती वोटों को ना खरीदने ना दे। ये मेरा अपील है। और शराब से आप, या दारू से या शराब या पैसों के बदले आप अपनी बहुमूल्य वोट को उस व्यक्ति को जो पैसा दे रहे, दारू दे, उससे ना दे, फिर वो आपके पैसा 5 सालों में हड़प देंगे, जो कि हम यहाँ पे खिलाफ यहाँ लड़ रहे जंतर मंतर में। यही अपील है।